ये तस्वीरें बापोली गांव में काफी पुराने आर्य समाज मंदिर की है, जहां पर हवन कर रहे कुछ लोगों पर हमला कर दिया जाता है। विवाद के बाद पुलिस बुलाई जाती है, लेकिन पुलिस वालों के सामने ही दोबारा उन लोगों की पिटाई कर दी जाती है। पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। और ये आपको बता दें कि ये पूरी घटना बापोली गांव के आर्य समाज मंदिर की है। मारपीट का आरोप सरपंच पति और उसके साथियों पर है। हवन करने वालों का आरोप है कि मंदिर की जगह बस स्टॉप बनाया जाना था, लेकिन मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों ने जगह देने से इनकार कर दिया। इस पर सरपंच पति ने अपने साथियों को बुलाकर लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। लोगों को जमीन पर गिराकर लात घूंसे बरसाए गए। घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं घायलों को यहां पर लाया गया है और तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, जो सरपंच पति पर बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वो क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ऐसा है, देखो, जो आर्य समाज बापोली है और आर्य समाज कोई आज से नहीं है। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों का बरगलाना है, गांव को बगैर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, क्योंकि वो गांव में माहौल बिगाड़ने की सलाह में है। अब देखिए, पंचायती ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, ज़मीन तो सारी सरकार की है। अभी आपको पता भी होगा अनंतपुर में क्या विवाद हुआ है, वो भी तो सरकारी ज़मीन है। लेकिन आप किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ है ना खिलवाड़ नहीं कर सकते। और देखो, विवाद किया है, विवाद में क्या होता है, नुकसान होता है। बैठ बैठ के सलाह भी हो सकती थी इस चीज़ में। अब आर्य समाज के अंदर कुछ व्यक्ति असामाजिक तत्व आए, वहाँ पे हमारी जो सभा थी, जो सदस्य थे, सभी अपना यज्ञ कर रहे थे। अब आर्य समाज की विचारधारा ही यही है कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। तो ये नहीं है कि भाई आप कोई गलत कार्य कर रहे हो। तो यज्ञ करने के बाद जब वहाँ मौके पे यज्ञ कर रहे थे, जो बताया है अपने परवीन जी ने बताया है, यज्ञ करते हुए वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई आप आओ, आप ये हवन करके निपटाओ इसको, कार्य क्या है ये, और आप आओ बाहर। तो उन्होंने ललकारा है कहीं ना कहीं करके, और ललकारने के बाद हमारे व्यक्तियों ने कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं किया। यज्ञ किया, अपना नमस्ते करके अभिवादन करके अभी चल रहे थे, लेकिन एकदम से हमला कर दिया। और लगभग 30 से 40 व्यक्ति बता रहे हैं वहाँ पे थे, और सभी डंडों से, हथियारों से, तेजधार हथियार ले रहे थे, उनसे उन्होंने हमला किया है। कुछ व्यक्तियों को तो हमारा गंभीर हालत में है। तो मैं तो देखो एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रशासन से भी, भाई ये विवाद प्रशासन को भी पता है, एसपी साहब को भी पता है, माननीय डीएसपी को भी पता है, और हमारे समालका विधानसभा के जो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं मनमोहन बडाना जी, उनको भी पर्सनली भी पता है, क्योंकि हमने उनके भी एप्लीकेशन लगाई थी, मिले हुए हैं। तो एसएचओ साहब है, उनको तो ज़्यादा पता है। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं अब क्या कारण है, राजनीतिक कारण लगा लो या कुछ भी लगा लो। पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये शिव कुमार जी। कह रहे जिनके सरपंच द्वारा कहा गया उनके पिताजी भी खुद इसमें प्रधान रहे। अरे बिल्कुल, 2002 के अंदर 1860 के एक्ट के तहत एक अधिनियम रजिस्टर है हमारे पास, उसका हमारे पास प्रूफ है, लिखित में है। उसमें धर्मपाल सनोप संगत प्रधान रह चुके हैं, और उस यज्ञशाला को बनाने में उनका भी सहयोग था। आप बताओ, आप फिर भी उसको बंद करने के लिए आप कार्रवाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो धार्मिक उन्माद बढ़ाने की प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं। विवाद है, उसको आप बैठ के सुलझा सकते थे। और जो भी उसमें कार्य, ये मतलब निंदनीय कार्य किया है, जो भी किया, अधिकारियों से क्या अपील करते हैं? मैं सभी प्रशासन अधिकारी से यही अपील करता हूँ, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, बाकायदा उनकी जांच करी जाए भी ये विवाद। अब एक बताओ, अब हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारे व्यक्ति मेरे को देख रहे हैं ना, तभी तो पता लगा होगा। तो कहीं ना कहीं 50 व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनको बाकायदा सलाह के साथ और पूरी योजना के तहत इकट्ठे किया गया होगा। तो लगता कोई प्लान? हाँ बिल्कुल, मेरे को इसमें देखो अंदेशा नहीं है। मैं बेशक होकर कह सकता हूँ कि पूरी प्लानिंग के तहत व्यक्तियों को इकट्ठा करा गया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप पर रिकॉर्डिंग डाली गई है, और तब जाकर के कहीं व्यक्ति एक साथ आए और गांव में विवाद बढ़ाने का, तो एक आप प्रकार समझ सकते हैं कि विवाद बढ़ाने का कार्य किया है। बापोली गांव में काफी पुराना आर्य समाज मंदिर है। इस जमीन के कुछ हिस्से पर सरपंच डिम्पल के पति शिव कुमार रावल बस स्टॉप बनाना चाहते हैं। पहले ट्रस्ट के लोगों ने बस स्टॉप बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। इससे गुस्साए शिव कुमार रावल ने 10 दिन पहले मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया, लेकिन आज सुबह ट्रस्ट के लोग हवन करने के लिए शिव कुमार के पास चाबी मांगने गए, लेकिन उन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रस्ट के लोगों ने आकर ताला तोड़ दिया और हवन करने लगे। सूचना मिलते ही शिव कुमार भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि उन्होंने वहां हवन कर रहे कई लोगों के साथ मारपीट की और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तनावपूर्ण माहौल देखते हुए पुलिस फोर्स बुलाई गई। पुलिस कर्मचारियों के सामने ही लोगों पर हमला किया गया। देखो जी, ऐसा है, हमारा आर्य समाज बहुत पुराना मंदिर है, 1932 से ऑन रिकॉर्ड है। तो कुछ लोग सरपंच पति
उसके जो गुंडे हैं साथ में, उन्होंने यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया। हमारे आर्य समाज ताला लगा दिया उसको, बस पर कोशटे वगैरह हैं। हमने इसके लिए पूरे प्रशासन से एसपी से लेकर डीएसपी तक गुहार लगाई है और उनके खिलाफ कार्रवाई डाली है, SHO डाली है। और हम विधायक से मिले इस परपंच के बारे में। तो ये आर्य समाज को मतलब मिटाने का कार्य सरपंच पति द्वारा किया जा रहा है। तो पहले भी कोई सरपंच करोड़पति बता रहे हैं आप, उनके द्वारा कोई आपसे बातचीत की या सीधा ही आगे लड़ाई झगड़ा किया? पहले हम जैसे हम मंदिर में गए, हमारी प्रक्रिया होती है, हम हर रविवार को यज्ञ करते हैं। हर रविवार को ये हमारे वर्षों पुरानी से पुरानी मतलब हमारी परंपरा चली हुई है यहाँ। जैसे हमने आज पता लगा भाई, हम जैसे यज्ञ करने के लिए गए वहाँ पर, वहाँ ताला लटका पाया, हमारा ताला तोड़ के अपना ताला लगा दिया सरपंच पति ने। तो उसके बाद में हमने उनसे चाबी मंगवाई। हमने अपनी भेजा भी, सरपंच साहब मैं जो चाबी है ना वो दे दो, आर्य समाज में आवाज़ करना है। बिल्कुल चाबी नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। हमने उनका ताला खोल के दूसरा ताला तोड़ के उसका हमने यज्ञ करा। हमारी जो हमारी परंपरा है, हम परंपरा अपनी को तोड़ नहीं सकते। जैसे हमने यज्ञ करा, मैं मतलब सरपंच पति आया, उसके पिताजी आया, उसका लड़का आया, सारे पूरा मतलब सभी आए। उन्होंने उस पर इकट्ठे हो गए, हम पूरा हमला कर दिया। पुलिस प्रशासन वहीं था, SHO वहीं था मौके पे पुलिस प्रशासन के सामने बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल जी उसके सामने हमारे आर्यों पे नाम ले लेके आए, हमला किया और बदतमीजी में गाली गलौज करा और जान से मारने का प्रयास करा। हाँ जी, हथियार वगैरह भी ले हथियार भी थे उनके पास में, डंडे थे, तलवारें थी, चाकू थे, जो भी थे, उन्हें पूरा हमला किया उनके साथ में। ठीक है, और अपना काम झाम करके उसके बाद में कुछ हमारे जो आर्य समाज दूसरे गांव से भी आए थे उन पर उन्होंने हमला किया। तो करीबन कितने लोग घायल हो चुके हैं? हमारे कम से कम 5 लोग घायल हो चुके हैं। जो ज़्यादा ही हालत में, ज़्यादा सीरियस हालत में 3 आदमी हमारे चाकू मार रखे हैं और डंडे मार रखे हैं। तो अब पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हो, अधिकारी से क्या अपील करते हो? हम अधिकारी से करते हैं कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए और आर्य समाज को बचाया जाए। उसको मिटाना नहीं चाहिए। उस मतलब 100 साल पुराना मंदिर है हमारा, इतिहास की मंदिर है वो, हम उसको मिटने नहीं देंगे। आज 5 खत्म हुए हैं, हम कल हज़ारों खत्म हो जाएंगे वहाँ पर। हमारे लाशों के ऊपर वहाँ से बस अड्डा बनेगा, हम बस अड्डा बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। ये हमारा वचन भी है और हमारी प्रतिज्ञा भी है। यहाँ नो बस स्टैंड, आर्य समाज जिंदाबाद। ये बापोली गांव की यज्ञ यहाँ पे होता है हर रविवार को, और ये बापोली गांव आर्य समाज की भूमि 1932 से है और इस पे समिति बनी हुई है। 1989 में समिति बनी थी, 2012 में भी इसमें समिति ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद यहाँ से प्रतिदिन यज्ञ हवन दैनिक क्रिया होती थी। अब गांव में पंचायत ने उसको मतलब बस स्टैंड में ज़बरदस्ती दिया गया है और आर्य समाज के लोग इसमें हवन करते आ रहे हैं। आज आर्य समाज के लोग जब वहाँ हवन करने गए तो उनके साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद उसमें 3 आर्य समाज के जो प्रधान है वो उसमें घायल हुए। और आर्य समाज के साथ साथ जो गांव के कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के उन आर्य समाजी को मारने का काम किया। और मेरी तो ये सभी से यही प्रार्थना है, आर्य समाज जगत से मेरी प्रार्थना है, आर्य समाज की दाव साग मिट्टी में मिलने वाली है और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आर्य समाज को बचाने का प्रयास करें। जो मारने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो कौन है? वे मारने वाले लोग तो गांव के ही है। उसमें कई लोग, इसमें रविंदर है, सोनू है, सरपंच पति है और अन्य बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ये पुलिस प्रशासन के संज्ञान में सारा काम हुआ। SHO मौके पे था और आशंका थी, हमने एप्लीकेशन पहले दे रखी थी थाने में, अगर भाई ऐसे झगड़ा हो सकता है, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन था। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सारी घटनाक्रम हुआ है। चप्पू भी मारे गए? हाँ, उसमें कई हमारे आर्य समाजी घायल हुए हैं। उसमें वे पूरे हथियार के साथ आए हुए थे। कई हमारे आर्य समाज के लोगों को चक्कू भी लगे हैं। और तो ये मंदिर की जो जगह है, लेकिन ये सरपंच के द्वारा क्यों झगड़ा किया जाता है? ये सरपंच इसको एक किस्म से एक जिद की बात हो रही है। गांव में और भी बहुत पंचायती भूमि है जिस पे मतलब ये बस स्टैंड के लिए उपयुक्त है, लेकिन एक झगड़े वाली बात है, एक जिद वाली बात है और कोई इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो जिद को लेकर जो सरपंच ने ये काम किया? हाँ जी, बिल्कुल जिद वाली बात हो रही है। मूंछ का सवाल वो मानता है अपनी, अगर भाई मैंने तो दे दी तो अब मैं दे दी तो दे दी। आप प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले इन बात को लेकर? इस हम SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, विधायक श्री मनमोहन बढ़ाना जी से भी हम मिले और SHO बापोली के संज्ञान में भी ये सारा मामला चल रहा है और इसका कोर्ट में भी केस चल रहा है। अभी कोई सटे नहीं हुआ, तब भी उस पर ज़बरदस्ती ताला लगाया जा रहा है और उस पर मतलब गलत ही काम करा जा रहा है सारे। तो ऐसे में बड़े आरोप लगे हैं सरपंच पति पर कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये पूरा हमला किया है। तो ऐसे में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है गांव के अंदर और ऐसे में
अपील की जा रही है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ करती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।